दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए जूता कांड ने सबको चौंका कर रख दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव मीडिया से बात कर रहे थे। तभी एक जूता उछलता हुआ जीवीएल नरसिम्हा राव की तरफ आया। जीवीएल उस वक्त किसी मुद्दे पर कांग्रेस की निंदा कर रहे थे। अचानक उन्होंने जूता फेंकने वाले की निंदा शुरू कर दी, लेकिन निशाने पर कांग्रेस ही रही। This was a condemnable action on the part of the Congress party. This is yet another attempt by another Congress-inspired person. जूता जीवीएल को नहीं लगा, लेकिन उनके माइक के बेहद करीब से होकर गुजरा। एक पल के लिए तो जीवीएल नरसिम्हा राव सहम गए और समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या। अगले ही पल जूता फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया गया। दो लोग आरोपी को पकड़कर हॉल के बाहर ले गए। कैमरों के बाहर पहुंचने से पहले ही आरोपी के पास भीड़ जमा हो गई। 3 लोगों ने उसे पकड़ा हुआ था और ऐसा लगने लगा जैसे इस दौरान उसे पीटा भी गया है। अफरा तफरी और हंगामे का माहौल बन गया। सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर उसने जूता क्यों फेंका, लेकिन जवाब नहीं आया। बीजेपी दफ्तर में तैनात कुछ सुरक्षा कर्मी और पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच गए। जूता फेंकने वाले शख्स को ले जाया जाने लगा। अभी ये नहीं पता लग पा रहा है कि वो शख्स कौन है और उसने क्यों जूता फेंका, लेकिन ये घटना अत्यंत एक चौंकाने वाली है। थोड़ी ही देर में जूता फेंकने वाले की पहचान हो गई, लेकिन जूता फेंकने की वजह साफ नहीं हो पाई। आरोपी का नाम शक्ति भार्गव है, जो पेशे से एक डॉक्टर है। कानपुर में शक्ति भार्गव और उनका परिवार एक अस्पताल भी चलाते हैं। हालांकि शक्ति भार्गव के किसी सियासी कनेक्शन की कोई जानकारी नहीं मिली। न्यूज 18 की टीम जब कानपुर के भार्गव अस्पताल पहुंची तो शक्ति भार्गव की बुजुर्ग मां दया भार्गव मिली। दया भार्गव ही अस्पताल की ज्यादातर जिम्मेदारियां संभालती हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनके बेटे से अब उनका कोई रिश्ता नहीं है। जिस व्यक्ति द्वारा जूता चलाया गया था शक्ति भार्गव, उसके हॉस्पिटल के बाहर हम इस वक्त खड़े हैं, जिसमें उनकी शक्ति भार्गव की मदर दया भार्गव और ये पूरा परिवार उसमें रहता है। जांच में सामने आया कि जूता फेंकने वाले शक्ति भार्गव का अस्पताल पिछले कुछ महीनों में काफी सुर्खियों में रहा है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की टीमें भार्गव परिवार की जांच कर रही हैं। इनकम टैक्स ने छापा मारा था, ईडी का छापा था, सीबीआई की टीम ने छापेमारी की, क्योंकि बेशकीमती जमीनें इन्होंने कौड़ियों के भाव खरीदी। उस पर जांच चली और उसके बाद से ताबड़तोड़ कार्रवाई, उनके लॉकर्स चेक किए गए जिसमें विदेशी करेंसीज मिली। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं छापों की वजह से शक्ति भार्गव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और सरकारी जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर गुस्सा उतारने के लिए ही शक्ति भार्गव बीजेपी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी ऐसी किसी थ्योरी पर कुछ नहीं बोल रही। पुलिस डॉक्टर भार्गव से पूछताछ कर रही है और उनके दावों की पड़ताल कर रही है। वो क्लेम कर रहा है कि वो डॉक्टर शक्ति कानपुर से है, लेकिन अभी इंटेरोगेशन करेंगे, उसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे और फिर क्या रीजन रहा है वो सारा फिर आपसे डिटेल में हम शेयर करेंगे। हालांकि बीजेपी ने दिल्ली पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी, इसलिए दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में कुछ घंटे पूछताछ के बाद आरोपी शक्ति भार्गव को छोड़ दिया गया। कांग्रेस ने भी जूता फेंके जाने की घटना की निंदा की। कितना भी गुस्सा आपको आ रहा है, आपको यह हक नहीं है कि आप कानून अपने हाथों में ले लें। आपको यह हक नहीं है कि आप जूता उठा के किसी को